उसमें ये इंकशाफ किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का अकामा है और वो FZE कंपनी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मुलाजमत भी कर चुके हैं, तनख्वाह भी वसूल कर चुके हैं। और नया इंकशाफ ये हुआ है कि वज़ीर दिफा और पानी व बिजली ख्वाजा आसिफ का अकामा भी मंजर आम पर आ गया है। अबू ज़हबी की निजी कंपनी में खुसूसी मुशीर के तौर पर अकामा के दस्तावेज शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और पानी व बिजली ख्वाजा आसिफ का अकामा भी मंजर आम पर आ गया है। अबू ज़हबी की निजी कंपनी में खुसूसी मुशीर के तौर पर अकामा के दस्तावेज शामिल हैं। नून लीगी वजीर, अहम वजीर हैं ख्वाजा आसिफ, इनका अकामा भी मंजर-ए-आम पर आ गया है और अबू ज़हबी की निजी कंपनी में खुसूसी मुशीर के तौर पर अकामा के दस्तावेज शामिल हैं। वाज़ेह है कि आर्टिकल आइन के तौर अगर बात की जाए तो आइन के लिहाज से कोई भी वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म या चीफ मिनिस्टर बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं कर सकता। और नया इंकशाफ ये हुआ है कि वज़ीर दिफा और पानी व बिजली ख्वाजा आसिफ का अकामा भी मंजर-आम पर आ गया है। अबू ज़हबी की निजी कंपनी में खुसूसी मुशीर के तौर पर अकामा के दस्तावेज शामिल हैं। ब्यूरो चीफ कैपिटल TV इस्लामाबाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, ये वज़ीर दिफा और पानी व बिजली ख्वाजा आसिफ का अकामा भी मंजर-आम पर आ गया है। जी, हम पाकिस्तान में रहते हैं जो आजकल जो है वो अकामिस्तान बनता जा रहा है और ये कोई पहली बात तो है नहीं। सिंध के कुछ वज़ीरों के भी आ चुके हैं, मियां नवाज शरीफ के भी आ चुके हैं, लेकिन ये दस्तावेज़ात जो अभी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये 2013 के हैं और ये कागजात नामजदगी हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, जो इलेक्शन के दौरान उन्होंने जमा कराए थे और ये वेरीफाइड अटेस्टेड है। आप ठप्पा देखें, वो सियालकोट के प्रिंसिपल हैं, गालिबन उनका भी है। तो लेकिन ये वो ज़माना है जब ये लोग तकरीबन नीम जलावतनी की सूरत हाल में थे, हुकूमत से बाहर थे। तो अभी तो आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो ये आप अगर याद करें कि जब ऑफशोर कंपनी पहली दफ़ा ये केस आया था पनामा का, तो उसके बाद आपने देखा कि फिर किस किस के ऑफशोर कंपनियां निकली थी। तो अभी और बहुत सारे अकामे सामने आएंगे। तो आइन के लिहाज से आप क्या कहेंगे, क्या कोई वजीर या चीफ मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म अकामा रख सकता है या मुलाजमत कर सकता है बैरून मुल्क, सिवाय उन लोगों के जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं? सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मुल्क के सदर, चारों गवर्नर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, जनरल्स हैं, वो नहीं कर सकते। बाकी जो वजीर हैं जो मुंतखब हैं वो उनका कोई अकामा तो हो सकता है, वो कोई उनकी मुलाजमत भी या कोई सोर्स ऑफ इनकम पे भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि कि वो जो कानून के एतबार से जो कागजात हैं, जो इनकम है उसमें वो जाहिर करें। उसमें मिस डिक्लेरेशन अगर होगी इनकम की, लेकिन ये तो आप खुद दिखा रहे हैं कि ये तो 2013 के इंतखाबात के कागजात नामजदगी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई मसला होने वाला है। यानी आप कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था उन्होंने, तो इसलिए उनके लिए कोई मसला अब नहीं हो सकता, हत्ता कि आप ये साबित कर सकें बगैर किसी शुबह के कि ये जो उनकी उस दौर की मुलाजमत थी उसके जो आमदनी है वो उन्होंने छुपाई ना हो। ठीक है, लेकिन सर जो हलफ लिया जाता है वज़ीर की जानिब से, उनके हलफ में ये नहीं लिखा जाता कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ही होंगी, और अगर अकामा की बात की जाए तो वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, और अगर किसी दूसरी कंट्री की किसी भी कंपनी में अगर कोई जॉब करे तो फिर सर्विसेज भी डेफिनेटली डिवाइड हो जाती हैं। ये उनके वज़ीर बनने से, इंतखाब लड़ने से पहले के दस्तावेज़ात हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी किस्म की कोई प्राइवेट बिजनेस वगैरह करना या कोई काम करना, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वजीरों पे तो नहीं है। ठीक, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ब्यूरो चीफ कैपिटल TV इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।